नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस अंग्रेज जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 4 पढ़ रहे थे, जिसका दूसरा क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो दिए गए जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों से आपको द्विघात समीकरण बन रहे हैं, कैसे बनेंगे वो आपको याद करने हैं। कुल मिलाकर आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने। अब ध्यान रखो क्या कह रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। किसके दुगने से एक अधिक है? चौड़ाई के। तो सबसे पहली बात, हमें चौड़ाई नहीं पता है। फिर कह रहा है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है कि क्या भूखंड की लंबाई होगी और क्या भूखंड की चौड़ाई होगी। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। उसका क्षेत्रफल दे रखा है तो हम लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। फिर उसने कहा कि भाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। क्या मान लेते हैं? x मान ली हमने। तो वो क्या कह रहा है, तो उसकी जो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगना। तो चौड़ाई हमने x मानी, तो चौड़ाई का दुगना मतलब x का दुगना। दुगने से क्या है? एक अधिक है, तो हम लिख देंगे लंबाई क्या हो जाएगी? 2x बराबर 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो एक बार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर x, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू 2x प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? x को 2x से गुणा किया तो हो गया 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया तो x, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। तो यहाँ देखो समीकरण 1 क्षेत्रफल है और ये भी क्या है? क्षेत्रफल है। तो दोनों चीजें आपस में बराबर होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर है 528 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो इससे द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। तो इससे ये द्विघात समीकरण बन गया। तो का दूसरे क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें वो जो पूर्णांक है उनको ज्ञात करने हैं। तो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू आने वाले पूर्णांक। तो पहला हम मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक। देखो भाई, कोई भी संख्या हमें नहीं पता होती तो हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो इसी प्रकार से माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब x के बाद वाली संख्या क्या होगी? देखो, किसी भी संख्या में क्रमगत उसकी अगली आने वाली संख्या कैसे पता चलती है? जब हम उसमें क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। जैसे अब एक के बाद दो कब आता है? जब हम एक के अंदर एक जोड़ते हैं। अब ऐसे ही दो के बाद तीन कब आता है? जब हम दो के अंदर एक जोड़ते हैं। तो क्रमागत अगली संख्या तभी आती है जब हम उसमें एक जोड़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तब, यानी हमें दूसरा धनात्मक पूर्णांक x में एक जोड़ने पर प्राप्त होगा। अब हमें दे रखा है पूर्णांकों का गुणनफल। तो गुणनफल आपको दे रखा है
तो गुणनफल लिखो, गुणनफल बराबर दे रखा है 306। तो आप दो पूर्णांक आपके पास भी है तो आप भी उसका एक गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। तो एक और गुणनफल निकालो, तो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एक तो है x और एक है x प्लस एक, इनका गुणा करो। देखिए x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 1 से करोगे तो x। तो यहाँ पर देखो ये भी ये गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, तो दोनों हो गए बराबर। x स्क्वायर प्लस x बराबर हो जाएगा 306। ये बराबर इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों ही उन धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल है, इसलिए इनको बराबर में लिखा। तो हमें तो बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो इसका रूप बनाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप, यानी इधर 0 होना चाहिए। तो आप इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0, यानी इस दिए गए प्रश्न के अनुसार इसके अंदर द्विघात समीकरण बन गया। का तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो जो रोहन की वर्तमान आयु है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ बात हो रही है रोहन और उसके माँ के बारे में। अब भाई रोहन कितने वर्ष का है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि रोहन से जो रोहन की माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है, और वो ये भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में, जब 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा, यानी मतलब जो भी आयु होगी दोनों की, उनको गुणा करने पर 360 प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ना तो रोहन की आयु मालूम है, तो हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को मान लेंगे। तो हम करेंगे माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु बराबर x। अब वो कह रहा है कि रोहन से उसकी मां कितनी है, 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन के मां की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 26। क्योंकि भाई जब रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब उसके माँ की आयु जितनी भी रोहन की होगी उससे मिलाकर 26 वर्ष मिलाकर होगी, यानी x प्लस 26 होगी। तो हम वर्तमान आयु से अभी कोई मतलब नहीं है, उसने क्या कह दिया भाई 3 वर्ष बाद की बात है, तो ये तो वर्तमान है। तो जब हमें 3 वर्ष बाद की आयु पता चलेगी तब हमें पता चलेगा कि रोहन की आयु क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो ये आप सब जानते हो। जैसे मान लो कि रोहन की वर्तमान आयु अभी 5 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगी, तो आप फट से कह देंगे भाई उसकी आयु 8 वर्ष होगी। इस प्रकार से हमें पता है कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगी, x में 3 जोड़ोगे, यानी रोहन की वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद में उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही रोहन के मां की आयु 3 वर्ष बाद रोहन के मां की आयु बराबर क्या हो जाएगी, देखो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, इसका मतलब 26 और 3 कितने हो गए 29, यानी x प्लस 29 वर्ष आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद में। तो यहाँ देखो 3 वर्ष बाद की आयु रोहन की ये रही और रोहन के मां की 3 वर्ष बाद की आयु ये रही। उसमें हमें ये पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद में दोनों की आयु का गुणनफल का मतलब हम उन दोनों की आयु को जब गुणा कर देंगे x प्लस 3 और x प्लस 29,
जब इन दोनों आयु का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इससे आपको बताना है द्विघात समीकरण। तो आपको ये दिख रहा है ये दो द्विपद है तो इनका गुणा करना है। तो x को गुणा करना है सबसे पहले x प्लस 29 से, फिर 3 को गुणा करना है x प्लस 29 से, और ये 360 का 360। देखो x को x से किया x स्क्वायर, x को 29 से किया 29x, 3 को x से किया 3x, 3 को 29 से, देखो 29 तिया कितने होते हैं, 29 तिया कितने होते हैं 87, 29 तिया 87 बराबर 360। देखो x स्क्वायर, स्क्वायर वाला और कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32x, और ये प्लस का 87, और ये 360 बराबर के इस तरफ में आया तो माइनस का बराबर बचा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस माइनस माइनस, बड़ा माइनस की संख्या तो माइनस आएगा, घटा दो 360 में से 87 घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 7 गया 8 गया 7, 2 का 2, 273। तो इस क्वेश्चन से हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया।